नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कराते हैं भारत के खूबसूरत शहर की सैर। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के दिल में बसे एक ऐतिहासिक और मनमोहक शहर हरदोई में। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की इस अनोखी धरती पर, जहां इतिहास की गहराई, संस्कृति की महक और वर्तमान की रोचक बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, हरदोई जिला उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य पूर्वी हिस्से में स्थित है और ये लखनऊ संभाग का एक प्रमुख जिला है। हरदोई का जिला मुख्यालय हरदोई नगर है। हरदोई के इतिहास की शुरुआत प्राचीन काल से मानी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका पुराना नाम हरिद्रोही था, जो बाद में हरदोई के रूप में प्रचलित हुआ। ये स्थान रामायण और महाभारत काल से भी जुड़ा माना जाता है और कुछ पौराणिक कथाएं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से संबंधित हैं। हरदोई जिला गंगा नदी और यमुना नदी के बीच स्थित है और यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। ये जिला 5 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें हरदोई, शाहाबाद, सांडीला, बिलग्राम और सवैयासपुर शामिल हैं। इस जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ पर गन्ना, गेहूँ, धान, सरसों, आलू और अन्य सब्जियां जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर कई गन्ना मिलें, चावल मिलें और आटा मिलें कार्यरत हैं। हरदोई जिले को प्रहलाद नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर उनकी रक्षा की थी। इस जिले की सीमाएं लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद जिले के साथ साथ शाहजहांपुर जिले से भी लगती हैं। दोस्तों, हरदोई जिले की आबादी लगभग 40,92,000 के करीब है। इतनी बड़ी जनसंख्या के चलते हरदोई उत्तर प्रदेश का 13वां सबसे बड़ा जिला बनता है। साथ ही पूरे भारत में इसकी गिनती 51वें स्थान पर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरदोई जिले के वर्तमान कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुनय झा हैं। दोस्तों, हरदोई शहर की लोकेशन भी काफी खास है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 113 किलोमीटर, बरेली से 138 किलोमीटर, शाहजहांपुर से 61 किलोमीटर, कानपुर से करीब 134 किलोमीटर और देश की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 405 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अगर धार्मिक दृष्टि से हरदोई को देखें तो यहाँ ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। कुल जनसंख्या में करीब 85% लोग हिंदू हैं। वहीं लगभग 13% लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं और बाकी 2% लोग अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। यानी कहा जा सकता है कि हरदोई की संस्कृति और परंपराओं में हिंदू धर्म की छाप प्रमुख रूप से नजर आती है। हरदोई जिले में लिंगानुपात 868 है, यानी हर 1000 पुरुषों के मुकाबले यहाँ लगभग 868 महिलाएं रहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी अपने शहर पर गर्व है और आप उससे प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हरदोई पारंपरिक उत्तर प्रदेश व्यंजनों का असली स्वाद पेश करता है। यहाँ के लोकप्रिय पकवानों में छोले भटूरे, टिक्की, कचौड़ी सब्जी, लिट्टी चोखा और समोसे शामिल है। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्थानीय स्नैक्स जैसे पाव भाजी और खास क्षेत्रीय व्यंजन जैसे पेड़ा भी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, हरदोई जिले की साक्षरता दर 64% है, यानी यहाँ हर 100 में से लगभग 64 लोग पढ़े लिखे हैं। अगर बात करें पुरुषों की तो उनकी साक्षरता दर 74% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 53% दर्ज की गई है। हरदोई जिला कुल 5,947 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी वजह से आबादी के मामले में यह जिला उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है। हरदोई जिले में जब भी आप किसी गाड़ी की नंबर प्लेट देखेंगे तो उस पर ज्यादातर यूपी 30 लिखा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कोड हरदोई आरटीओ को दर्शाता है और यही जिले का आधिकारिक पहचान नंबर है। हरदोई में बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू है। हालांकि हरदोई में कई अन्य क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती हैं, जिनमें हिंदी, उर्दू, अवधी और कन्नौजी जैसी विभिन्न बोलियां शामिल हैं। अब चलते हैं हरदोई के उन मशहूर पर्यटन स्थलों की ओर जो हर यात्री को मोहित कर लेते हैं। संडी पक्षी विहार, यह एक प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यहाँ सर्दियों में देश विदेश से हजारों प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। यह विहार मुख्य रूप से संडी झील के आसपास फैला हुआ है। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए यह जगह बेहद खास है। अगर आप शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं तो संडी पक्षी विहार जरूर आएं। श्री बाबा टेम्पल, ये मंदिर एक प्रसिद्ध और आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद यहाँ जरूर पूरी होती है। अगर आप हरदोई आएं तो श्री बाबा मंदिर के दर्शन करना न भूलें। शीतला माता मंदिर, यह मंदिर आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर माता शीतला को समर्पित है, जिन्हें रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन और मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। शीतला माता मंदिर संडीला की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। श्रवण देवी मंदिर, यह एक प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक स्थल है। यह मंदिर माता दुर्गा के श्रावण स्वरूप को समर्पित माना जाता है। सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। नवाब दिलेर खान मकबरा। यह मकबरा मुगल कालीन वास्तुकला की सुंदर झलक प्रस्तुत करता है। कभी यह स्थान नवाबी शान और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। आज भी इसकी इमारत इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक खास दर्शनीय स्थल है। श्री शिव संकट हरण महादेव मंदिर। ये हरदोई जिले का एक प्राचीन और आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल है। यहाँ भगवान शिव की पूजा से भक्तों के जीवन के संकट दूर होने की मान्यता है। श्रावण और महाशिवरात्रि पर यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। परिवहन के लिहाज से हरदोई जिला अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ आने जाने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों ही प्रमुख साधन उपलब्ध हैं। यहाँ से लखनऊ, कानपुर, नई दिल्ली, वाराणसी, फर्रुखाबाद, बरेली, प्रयागराज और पटना जैसी बड़ी जगहों के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। वहीं सड़क मार्ग से भी ये जिला लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बरेली, आगरा, प्रयागराज, सीतापुर, बदायूं और इटावा जैसी बड़ी जगहों के लिए बसें आसानी से मिल जाती हैं। हरदोई में अभी तक अपना एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन हरदोई पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा लखनऊ एयरपोर्ट है, जो हरदोई से करीब 115 किलोमीटर दूर है। लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़ और कई बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। दोस्तों, हरदोई जिला उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य पूर्वी हिस्से में स्थित है और ये लखनऊ संभाग का एक प्रमुख जिला है। हरदोई का जिला मुख्यालय हरदोई नगर है। हरदोई के इतिहास की शुरुआत प्राचीन काल से मानी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका पुराना नाम हरिद्रोही था, जो बाद में हरदोई के रूप में प्रचलित हुआ। ये स्थान रामायण और महाभारत काल से भी जुड़ा माना जाता है और कुछ पौराणिक कथाएं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से संबंधित हैं। हरदोई जिला गंगा नदी और यमुना नदी के बीच स्थित है और यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। ये जिला 5 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें हरदोई, शाहाबाद, सांडीला, बिलग्राम और सवैयासपुर शामिल हैं। इस जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ पर गन्ना, गेहूँ, धान, सरसों, आलू और अन्य सब्जियां जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर कई गन्ना मिलें, चावल मिलें और आटा मिलें कार्यरत हैं। हरदोई जिले को प्रहलाद नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर उनकी रक्षा की थी। इस जिले की सीमाएं लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद जिले के साथ साथ शाहजहांपुर जिले से भी लगती हैं। तो दोस्तों, ये था हरदोई जिले का पूरा सफर, इतिहास से लेकर संस्कृति तक और पर्यटन से लेकर कनेक्टिविटी तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जिले की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।